Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है जिसने नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। सियासी हलचल पैदा करने वाला ये बयान शरद पवार का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया है। शरद पवार ने क्या कहा, बताते हैं। शरद पवार ने कहा, अगले कुछ सालों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और ज्यादा निकटता से जुड़ेंगे या वे कांग्रेस के साथ विलय के साथ विकल्प पर विचार कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा है। शरद पवार से पूछा गया कि क्या ये बात उनकी अपनी पार्टी एनसीपी पर भी लागू होती है, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया, मैं कांग्रेस और हम में कोई अंतर नहीं देखता। वैचारिक रूप से हम गांधी नेहरू की सोच वाले हैं। हालांकि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। सहयोगियों से सलाह किए बिना मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। वैचारिक रूप से हम उनके यानी कांग्रेस के करीब हैं। रणनीति या अगले कदमों पर कोई भी फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल बिठाना या उन्हें पचाना मुश्किल है। शरद पवार वाले इस मामले पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान भी आया है। अजीत पवार ने अपने बयान में कहा, ये उनके यानी शरद पवार के निजी विचार हैं। 8 दिसंबर 1986 को पवार साहब ने अपनी समाजवादी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस आई में विलय कर लिया था और वह सभी औरंगाबाद में उस रैली के गवाह हैं जहां उन्होंने विलय का ऐलान किया था। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय होगा। शरद पवार के इन नए बयानों को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मैं वहां था जब पवार साहब ने ये टिप्पणी की थी। सब कुछ 4 जून को चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है। हमें यकीन है कि 4 जून के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार होगी और सत्ता का लाभ लेने के लिए कुछ दल इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ पार्टियां इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकती हैं या कांग्रेस में विलय भी कर सकती हैं। लेकिन ये सारी बातें अगर मगर पर आधारित हैं क्योंकि सब 4 जून के नतीजों पर निर्भर करता है। वहीं इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। कृपया मुझे बताएं, क्या शिवसेना एक छोटी पार्टी है? शरद पवार के बयान के बारे में पूछे जाने पर सीएम शिंदे ने कहा, शिवसेना यूबीटी पहले ही कांग्रेस माइंडेड हो गई है। पवार एक बड़े नेता हैं और वो इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन यूबीटी गुट पहले ही कांग्रेस बन चुका है। वे कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, सिर्फ उनकी औपचारिकता बाकी है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कहा, पवार शायद ये सुझाव दे रहे हैं कि उनके लिए अपनी पार्टी चलाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए वे इसे कांग्रेस में विलय करने का विकल्प चुन सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि पवार ने नई पार्टियां बनाई और बाद में उनका कांग्रेस में विलय भी कर दिया। इस मामले पर एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने इसे शरद पवार का एक सामान्य बयान बताया है। लोकसभा चुनाव के बीच शरद पवार ने ऐसा बयान देकर सियासी माहौल को गरमा दिया है। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में सियासत में इसका क्या असर देखने को मिलता है।